सो ये मेक माई लुक का ये डेस्क बोर्ड है। एज ए पार्टनर जिनके पास भी मेक माई लुक ऑन बोर्ड होते हैं, तो ये डेस्क बोर्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके की हमारी सारी चीज़ें इसमें होती हैं हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे मेक माई लुक, लाइक हमारी एक प्रोफाइल बनी हुई है मेक माई लुक, तो इसी तरीके से आपका भी अगर होता है, जैसे किसी का नाम हो सकता है, कोई भी एक्स वाई जेड सलो हो सकता है, जैसे ऑर्चिड सलो हो सकता है, नेचुरल सलो हो सकता है, मीनाक्षी सलो हो सकता है, कोई भी ऐसा सलो हो सकता है, तो उनकी प्रोफाइल में यहाँ दिखती है। उसी तरीके से आपकी आईडी दिखती है। तो इसमें जैसे डेस्क बोर्ड है, बुकिंग्स हैं, ट्रांजेक्शन है, वॉलेट है, टीम मैनेजमेंट है, आपकी टीम में जो जो आप डालना चाहते हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, आप अपने एम्प्लॉय को इसमें रख सकते हैं, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ आपके क्या एक्सपीरियंस के साथ में हैं। इन वेन्यू सर्विस, जो कि आप सर्विस इन वेन्यू पे देना चाहते हैं, उसके प्राइजेज एंड उसके बाकी की डिटेल्स। एंड सेम होम सर्विस, इफ आप होम सर्विस भी अलाउ करते हैं तो होम सर्विस में भी आप अपने जो जो सर्विस देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, एंड साथ साथ में उनके प्राइजेज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एंड पैकेजेस, इन वेन्यू और होम सर्विस के पैकेजेस दोनों डिफरेंट बना सकते हैं। एंड टाइम स्लॉट, आपकी टाइम स्लॉट क्या क्या रहती हैं, सीट्स, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी, रिव्यू, सपोर्ट, टिकट, कैलेंडर, कूपन्स एंड डिटेल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेस्क बोर्ड पे। डेस्क बोर्ड पे आपको ये सारी चीज़ें दिखती हैं कि टोटल ऑफ कितनी बुकिंग है, कितना मैनेज हुआ है, एवरीथिंग। जैसे अभी यहाँ देख पा रहे हैं, वॉलेट बैलेंस है, पेंडिंग विड्रॉवल्स है, रेटिंग 5 दिखा रहा है। इन वेन्यू में 2 बुकिंग्स आई हैं लास्ट 30 डेज़ में, होम सर्विस की 1 बुकिंग आई है, एक्टिव सर्विस 56 है, एंड टोटल बुकिंग्स 3 आई हैं, टुडे 3 बुकिंग्स आई हैं, दिस वीक, दिस मंथ। तो जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी टोटल बुकिंग्स यहाँ दिखेंगी, टुडे आज जितनी बुकिंग्स आई है, दिस वीक में टोटल कितनी बुकिंग्स है, एंड दिस मंथ की। आप इसको कैलेंडर वाइज आप ये भी चेक कर सकते हैं, 6 मंथ का एंड पूरा अपना आप इसमें चेक कर सकते हैं। देन अर्निंग समरी एंड नेट पे आउट, ये भी सेम 3 मंथ 6 मंथ का पूरा इसमें चेक कर सकते हैं। एंड फिर जो भी आपकी सर्विस हुई हैं उसका ब्रेकडाउन, कि हेयर कट हुआ है, क्लीन अप की 2 सर्विस हुई हैं, टोटल 2 हेयर कट हुआ है, 1 क्लीन अप हुआ है, उसका रेवेन्यू भी आप चेक कर सकते हैं। एंड सब सर्विस में, कुछ कुछ सर्विस में हेयर कट के अंदर बहुत सारी होती हैं, जैसे फेशियल बात करोगे तो फेशियल में बहुत सारे फेशियल, तो सबका आपका इसमें ब्रेकडाउन मिलता है। एंड साथ साथ में आपको 5 रेटिंग्स अगर मिली है, जो भी रेटिंग्स कस्टमर की जो रेटिंग्स आई है, 1 रेटिंग आई है तो उसकी वेरी नाइस, मतलब रेटिंग में मैनेज होती है। एंड वॉलेट एंड सेटलमेंट, तो ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं डेस्क बोर्ड पे। उसके बाद जब भी कोई बुकिंग्स आती है तो बुकिंग्स में आपको दिखेगा इस तरीके से एक एरो आ जाता है अगर नई बुकिंग्स आती है। अब जैसे ओपन हो गया है तो ये 3 बुकिंग्स आई हैं, बुकड, कंप्लीट, एक्सेप्ट। तो जो भी अभी बुक हुई है तो आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तब जा करके वो यूज़र के पास जाता है कि उसकी एक्सेप्ट हो गई है। जैसे एक्सेप्टेड है, कंप्लीट जो बुकिंग हो जाती है उसमें कंप्लीट। एंड ये सारी चीज़ें इसमें मैनेज हो जाती है। कौन सी डिटेल्स की, अभी आप जाते हैं, जैसे एक्सेप्ट में है तो एक्सेप्ट में आप जाके देखेंगे किस हेयर कट है 24 तारीख का 9 AM, तो आज 23 तारीख है, तो कल सुबह 9 AM की एक बुकिंग आई हुई है जो 9:30 तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इनका पूरा ब्रेक डाउन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अभी एक्सेप्ट में सिर्फ बुकड हुई है, आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो एक्सेप्ट नहीं होती है, तब तक ये यूज़र के पास, क्लाइंट के पास मैसेज नहीं जाता है। जिस तरीके से बुकिंग होगी तो आपके पास भी मैसेज आता है एज ए वेंडर, एज ए पार्टनर, एंड सेम जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो यूज़र के पास भी मैसेज जाता है व्हाट्सअप पे, ताकि आप चेक कर पाते हैं आपकी बुकिंग्स। एंड ट्रांजेक्शन में सेम, अब ये ओपन हो गया, ट्रांजेक्शन में जो जो ट्रांजेक्शन हुई है, एंड वॉलेट पे आपका जो भी बैलेंस रहेगा उसे रिडीम कर सकते हो आप। रिडीम में आप अमाउंट लिखेंगे जितना भी आपको चाहिए, जैसे जो भी आपका अमाउंट होता है वो आप रिडीम करा सकते हैं, यूपीआई, बैंक ट्रांसफ़र एंड कैश। तो मेक माई लुक आपको ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये ओवरव्यू हमारी इस पूरे अपने पैनल का होता है। इसके बाद में हम आते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले लेते हैं डिटेल्स में। डिटेल्स में आपको अपनी सारी प्रोफाइल फुलफिल करनी होती है। प्रोफाइल फुलफिल में क्या होता है, सबसे पहले आपका लोगो रहेगा, इसके साथ साथ में आपका प्रोफाइल, जैसे इसमें 100% कंप्लीट है तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इन सब चीज़ों को डालेंगे तो आपकी 100% प्रोफाइल कंप्लीट होती है। सेम केवाईसी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, MSME सर्टिफिकेट, राइट। अभी आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड अल्टरनेट नंबर आपको देना होता है। टैगलाइन आप रख सकते हैं तो रखिएगा, आपकी इच्छा है। आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम क्या है, वीकली ऑफ में अगर आपका कोई दिन संडे ऑफ होता है या फिर लोग ट्यूसडे ऑफ होता है तो आप ट्यूसडे ऑफ करेंगे तो आपको बुकिंग्स नहीं मिलेंगी। इसमें जीएसटी है तो जीएसटी लिखिएगा, जीएसटी नहीं है तो नहीं। अबाउट अस आप अपने बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में प्रोवाइड होम सर्विस, अगर आप होम सर्विस करेंगे तो होम सर्विस रहेगा, होम सर्विस ऑफ कर देंगे तो फिर होम सर्विस की आपके पैनल पे नहीं दिखेगा कि आप होम सर्विस नहीं देते हैं। एक्सेप्ट ऑफलाइन पेमेंट, यस ऑफलाइन, आपके पास कैश भी आ सकता है। एंड
मिनिमम प्राइस, जो भी आप मिनिमम एक प्राइस रखना चाहते हैं कि जो भी आपका जैसे किसी भी सलों का या मेकअप आर्टिस्ट का, नेल आर्ट का जो भी एक प्राइस होता है, वो एक मिनिमम प्राइस दिखा सकते हैं आप। प्रोफेशनल विजिबिलिटी, आपके एम्प्लॉय शो करेंगे आपकी प्रोफाइल में, एज ए यूज़र देखिए कि आपके पास कितने एम्प्लॉय की टीम है, आप इसमें दिखा सकते हैं। नो करेंगे तो उनको नो शो होगा। एंड कितने डेज़ की पहले की आप बुकिंग ले सकते हैं, तो 0 डेज़, आप 1 डेज़ पहले तो 1 डे की पहली बुकिंग है, सेम डे की बुकिंग आपको नहीं आएगी। 2 डेज़ पहले तो 2 दिन आपकी बुकिंग नहीं मिलेगी, आफ्टर 2 डेज़ बाद ही होती है। ऑटो बुकिंग कन्फर्मेशन, ऑटो बुकिंग कन्फर्मेशन पे आपके पास जैसे व्हाट्सअप पे आता है, बुकिंग कन्फर्म करनी पड़ती है आपको ऐप में जाकर के। आपको ऐप मिलता है एज ए पार्टनर, आप उसमें जाके एक्सेप्ट करते हैं एंड उसमें मैनेज करते हैं। लेकिन अगर आपने ऑटो बुकिंग कर दी तो ऑटोमेटिकली आप एक्सेप्ट कर सकते हैं बुकिंग, जिसमें आपको पैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपकी बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी। अब कभी आपको आपका पैनल बंद करना है तो आप यहाँ से ऑफ कर देंगे, तो फिर कोई भी यूज़र आपको बुकिंग नहीं कर पाएगा, आपको बुक नहीं कर पाएगा। जैसे आपको 3 डेज़ बंद रखना है तो आप कैलेंडर में भी जाके मैनेज कर सकते हैं, बट यहाँ से ऑफ कर देंगे तो 3 डेज़ के लिए आपके 4 डे 5 डे जो भी आप चाहते हैं, या फिर आपने कुछ दिन के लिए आपका सलो बंद हुआ है, आप कहीं शिफ्टिंग कर रहे हैं 15 दिन के लिए, तो आप ऑफ कर दीजिएगा। 15 दिन बाद जाकर के आप नई लोकेशन, नई चीज़ एक्सेप्ट करेंगे तो आपका पूरा पैनल सेम टू सेम चलते रहता है और आपको बुकिंग्स उस एरिया के फिर बुकिंग्स मिलती चली जाती है। मीडियाज़ में जाएंगे, आपको इमेजेस अपनी अपलोड करनी पड़ेंगी, आप अपनी इमेजेस अपलोड कीजिएगा, सलो की या फिर आपके पुराने फ़ोटोज़ जो भी हैं। लोकेशन पे जाएंगे तो आप अपनी करंट लोकेशन मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, पैनल के थ्रू भी कर सकते हैं। इससे आपके नियर बाय यूज़र क्लाइंट आपको देखते हैं और आपको बुक कर पाते हैं आपके एरिया में। एंड एम्यूनिटीज़, आपके यहाँ जो जो एम्यूनिटीज़ हैं, लाइक वाईफाई है, एसी है, पार्किंग है, और कुछ एम्यूनिटीज़ आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, चार्जिंग स्टेशन, रिक्लाइनर, लॉकर, एम्बियंस, जो भी आपका स्टेबलाइज़र, जो भी आपको देना चाहते हैं, आप उसे ओके करेंगे तो आप ये ऐड ऑन हो जाता है एंड हटा भी सकते हैं आप रिमूव। अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपको पूरा अकाउंट अपना डालना पड़ेगा इसमें। केवाईसी में आपके पास जैसे हमने बोला आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड MSME, ये आपको डालना ही पड़ेगा, तभी आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी। बाकी का अगर आपके पास गुमास्ता है, गुमास्ता डाल सकते हैं, GST नंबर है, GST डालिएगा, टेन नंबर है, टेन नंबर डालिएगा, सब आप डाल सकते हैं। एंड सर्विसेज में आप क्या क्या देते हैं, जैसे मेन, वुमेन एंड किड्स, राइट। सर्विस में आप क्या क्या देते हैं, सलो, मेकअप, नेल आर्ट, स्पा, जो जो आपकी सर्विस देते हैं, आप ओके करेंगे तो आपकी प्रोफाइल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अब हम आते हैं टीम मैनेजमेंट पे। टीम मैनेजमेंट में आपको क्या क्या रखना चाहते हैं, लाइक टीम मैनेजमेंट में ऑप्शन दिए होते हैं, आप जिनका भी नाम देना चाहते हैं तो फिर वो पैनल को ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। रोल आपने दिया हुआ है मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट, ऑपरेशन स्टाफ और बिलिंग स्टाफ। जैसे मैनेजर हुआ तो मैनेजर का हो गया, तो इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में सबकी अपनी अपनी एक अथॉरिटी होती है, उनको उतनी ही चीज़ें शो होती हैं। इसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉय में आप जैसे ऐड एम्प्लॉय में करते हैं, उनका फ़ोटो डालना है, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, डेजिग्नेशन, जो भी उनका बार्बर है या जूनियर हेयर स्टाइलिस्ट है, सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट है, आप डाल सकते हैं। विजिबिलिटी, यस, इसको जो भी आप एम्प्लॉय को शो करना चाहते हैं तो यस, जो नहीं करना चाहते हैं तो नो, तो आप वो शो नहीं होगा। अबाउट अस, उसके बारे में उसका कितने साल का एक्सपीरियंस है, जो भी आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। एंड क्रिएटेड, तो इस तरीके से आपके ये एम्प्लॉय का मैनेज किया जाता है। हमारे हिसाब से आपको एम्प्लॉय डालना चाहिए, क्योंकि हर कोई यूज़र जब देखता है कि उनके टीम में अगर 10 लोग या 15 लोग या 20 लोग हैं तो यार ये सलो बहुत अच्छा है एंड इनके यहाँ इतने एक्सपीरियंस के, तो आपको अपने एम्प्लॉय का भी पूरा डालना चाहिए, अपनी टीम का डालना चाहिए, ताकि आपकी टीम बड़ी दिखे और यूज़र भरोसा ज़्यादा कर सके। जैसे इमेज और फोटोज़ डालने से भरोसा आता है, वैसे ही कहीं ना कहीं टीम पे भी भरोसा आता है। तो इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयमेंट में सारी एम्प्लॉय को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इन वेन्यू सर्विस। अब इन वेन्यू सर्विस में आप जो जो सर्विस देते हैं, हेयर कट, थ्रेडिंग, ट्रेनिंग, बियर्ड एंड सेविंग, हेयर वॉश, जो भी आपके पास सर्विसेज है, आप इसमें जाकर के सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, जो जो आप सर्विस देते हैं। एंड उन सर्विस में नेल एक्सटेंशन में जैसे आते हैं, यस, सर्विस अवेलेबल है, ऑन ऑफ भी कर सकते हैं आप इसको। एंड जैसे ही आप ये क्रिएट करेंगे तो एक और सर्विस आ जाएगी आपके पास। आप हेयर कट आ गए तो हेयर कट में आपके पास जो जो सब सर्विस बनानी है। अब हेयर कट में मेंस का हो गया तो आपके प्राइजेज़ हैं, वोमेंस का हो गया तो आपके प्राइजेज़ हैं, फिर किड्स का हो गया, या जो भी आपके हैं सबके। जैसे हेयर कट में हेयर कट, बेसिक हेयर कट आप डाल सकते हैं, या फिर कोई हेयर स्टाइलिस्ट में आपको स्पेशल देना है, या फिर कुछ वी कट, यू कट, आप जितने चाहें आप खुद से यहाँ पर में बना सकते हैं। बस आपको हेयर कट की सर्विस मेन में अगर देना चाहते हैं, इमेजेस में आपके पास 4-5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, आप इमेज जो चूज़ करना चाहें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड डिस्प्ले नेम में आप जैसे यू कट देना चाहते हैं तो यू कट हो गया। अब यू कट का प्राइस जैसे आपके यहाँ
₹300 है, ₹300 है, आप उसको 249 में चलाना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट प्राइस चला सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप जो भी देना चाहें, यू कट बाय सर या जो भी आप देना चाहें। एंड ड्यूरेशन ये कितनी देर का होता है, 30 मिनट, 1 घंटे, जो भी आपका 30 मिनट का होता है। तो क्रिएट, आपकी ये सर्विस क्रिएट हो गई। अब इसमें आपको लग रहा है इमेज अच्छी नहीं लग रही है, तो आप जा करके इमेज, जैसे ये ऑटो इमेजेस थी, आपको लग रहा है जो भी आप इमेज लेना चाहते हैं आप इमेज चेंज कर सकते हैं एंड देन ये अपडेट हो जाएगी, नई इमेज लग जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो भी इमेजेस आप शो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मेन होती है सर्विस, उसके बाद सब सर्विस के अंदर में सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक जैसे अभी बियर्ड एंड शेविंग में आपको जो जो देना चाहते हैं, बियर्ड शेविंग, बियर्ड में कुछ और ऑप्शंस होंगे आपके यहाँ, शेविंग में कुछ और ऑप्शंस होंगे, आप दे सकते हैं। हेयर वॉश में आपके पास जो जो ऑप्शंस हैं, जो भी प्रोडक्ट को लेकर के हैं, वो सारे ऑप्शन मेन वोमेंस में दोनों अलग अलग कर सकते हैं। इस तरीके से आपके फेशियल में बहुत सारे तरीके के फेशियल्स होते हैं, बेसिक फेशियल, अरोमा फेशियल या वाइटनिंग फेशियल या जो भी जितने भी फेशियल्स होते हैं, फ्रूट फेशियल, ये सब आप कर सकते हैं। मेन वोमेन के चार्जेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। किसी दिन आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, तो ये सर्विस आप अब प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम बात करें, ये सर्विस हो गया। अभी आप बात करते हैं, जैसे अभी आपके यहाँ मेकअप आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है, आपके 2 दिन के लिए मेकअप आर्टिस्ट बंद है, तो आप मेकअप की सर्विस बंद करेंगे तो सारे मेकअप में इसके अंदर की सारी सर्विस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आपको मेकअप में जाकर के सिर्फ किसी एक को बंद करना है कि अभी हम ग्रूम मेकअप नहीं दे पाएंगे तो ग्रूम मेकअप को बंद कर सकते हो, तो ग्रूम मेकअप की सर्विस फिर बुक नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपनी सर्विसेज मैनेज कर सकते हैं और प्राइजेज भी आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका मेन्यू प्राइस है, आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आती है होम सर्विस। होम सर्विस में आप क्या क्या सर्विस देना चाहते हैं, जो भी सर्विस होती है, फिर उसमें वापस से सेम तरीके से ऐड कर सकते हैं। हेयर कट, हेयर ट्रीटमेंट, एंड उसमें जाने के बाद में फिर सब सर्विस में जाकर के आप उनके प्राइजेस जो आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। क्लीनअप में जैसे जो भी आप यहाँ वीन वेन्यू पे आपका हेयर कट का 300 रुपये, आप यहाँ पर 400 या 500 या 600 जो रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। विदिन 2 किलोमीटर के अंदर के रेडियस के आपके लोग देख करके होम सर्विस ले सकते हैं। आज कहीं ना कहीं कुछ ऐप होम सर्विस के नाम पे आपके क्लाइंट्स जा रहे हैं, तो अगर आप भी होम सर्विस देते हैं तो आपका क्लाइंट आप तक बना रहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आपके थ्रू उनकी सर्विस हो। लेकिन आप लोग होम सर्विस नहीं दे रहे हैं, दैट्स वाई वो कहीं ना कहीं फिर वो किसी और के साथ, वो आपकी लुकआउट है कि आप होम सर्विस देना चाहते हैं तो आप रखिएगा, आप नहीं देना चाहते हैं तो आप मत रखिएगा, राइट। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग पैकेजेस में। आप ईजिली पैकेज बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात है पैकेज में पूरा बिजनेस भी शो होता है। अभी जैसे हमारा ये फुल हैंड वैक्स है, फुल लेग वैक्स है, फ्रूट क्लीनअप है, आप मैन वोमेन के अलग अलग पैकेजेस बना सकते हैं। मेंस के जैसे पैकेजेस हैं, वोमेंस के जैसे पैकेजेस हैं, आप पैकेज बनाइएगा एंड उसके पूरी डिटेल्स, आपने टोटल ऑफ कितना रेवेन्यू किया है, लाइफ टाइम अर्निंग आप खुद बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप जब भी एक पैकेज बनाते हैं तो आपके पास सारा ऑप्शन दिया हुआ है। डिस्प्ले नेम में आपको जो रखना है, डिस्क्रिप्शन आप रखना चाहते हैं, मेंस के लिए बनाना है, किड्स के लिए बनाना है, जो भी आप पैकेज बनाना चाहते हैं, मेंस के लिए जैसे बनाना चाहते हैं इन मेन्यू का पैकेज बनाना चाहते हैं, होम सर्विस का पैकेज बनाना चाहते हैं। सर्विस में आप हेयर कट में आप कौन से हेयर कट का जो प्राइस होगा, एंड फिर हेयर ये भी दे देते हैं, जो भी आप देना चाहें। फिर आपको पार्टी मेकअप में या फिर हेयर वॉश में इसको ऐड करना है, आप ऐड कीजिएगा। फिर आपको और कुछ ऐड करना है, लाइक मैनीक्योर ऐड करना चाहते हैं, मैनीक्योर का ऐड कीजिएगा, राइट। फिर उसके बाद आपको जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, आप सारी सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो आप जैसे आपने पैकेज बना लिया, अब ये टोटल ऑफ पैकेज आपका जो भी होगा अमाउंट आप देखिएगा 130, 200, 150 एंड जो भी अमाउंट हुआ है अब आपका, ये जैसे 500 रुपीज़ हुआ है या फिर ये 1000 रुपीज़ हुआ है, और इसको आप डिस्काउंट में कुछ चलाना चाहते हैं, परसेंटेज में डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप परसेंटेज में डिस्काउंट दे सकते हैं, अमाउंट में देना चाहते हैं आप अमाउंट में दे सकते हैं। जैसे ये लाइन है, आप इसमें देना चाहते हैं कि मैं 101 का डिस्काउंट दूंगा, तो ये 899 में अब ये लोगों को सेल कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, आपको पैकेजेस पे ज़्यादा देना है तो 299 दिया तो 701 में ये पैकेज आप बेच सकते हैं। तो पैकेजेस बनाने से क्या होता है कि जब कोई हेयर कट बियर्ड कराने आया है तो उसको अगर हमारा हेयर कट बियर्ड 300 और 150 रुपये में, 450 रुपये में, तो आप 600 रुपये का, अगर 500 रुपये का हेड मसाज लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो 1000 रुपये की सर्विस होती है, उसको आप 799 में या 699 में चलाते हैं, तो जहां आपका 450 रुपये की आपकी कार्ड वैल्यू बननी थी वो 600 रुपये की हो जाती है, 700 रुपये की होती है, आपके अकॉर्डिंग आप जो चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं लो पैकेजेस पे आपकी कार्ड वैल्यू बढ़ती है, आपका बिजनेस कहीं ना कहीं 1.5 गुना 2 गुना हो सकता है। एंड ड्यूरेशन इसका जो भी आप देखते हैं, जितना ड्यूरेशन, एंड आप अवेलेबिलिटी जब भी बंद करना चाहे बंद कर सकते हैं,
नेवर एक्सपायर, कभी एक्सपायर नहीं होगा। अगर आपने डेट देते हैं कि हाँ मैं इसको कब तक चलाना चाहता हूँ कैलेंडर में, कि मुझे इसको 3 मंथ के लिए चलाना है या 4 महीने के लिए चलाना है, तो आप ये डेट दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाएगा। और अगर नेवर एक्सपायर करते हैं तो ये हमेशा चालू रहेगा। एंड क्रिएट पैकेज करने के बाद आपका जैसे पैकेज क्रिएट हो जाता है, फिर उसके बाद जब भी कोई भी पैकेज पे होगा तो आपको पूरी अर्निंग दिखेगी कि ये टोटल ऑफ ये प्राइस पे था, इसका प्राइसिंग डिटेल ये है, टोटल बुकिंग्स इतनी हुई है, लाइफ टाइम अर्निंग, ये पूरी की पूरी आपकी एक डेस्क बोर्ड आपको मिलता है जिसमें आप सब चीज़ दे सकते हैं। तो अगर आपने कोई पैकेज एक चलाया है और विद इन 3 मंथ में आपने देखा कि मेरा ये पैकेजेस 3 मंथ में 10 टाइम्स बुक हुआ है या 3 मंथ में 100 टाइम्स बुक हुआ है, तो मेरा ये वाला पैकेज बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम क्या करते हैं फिर उसी पैकेज पे हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं। सो उसी पैकेज पे कहीं ना कहीं आपके लिए काम होता है, तो आप उस पैकेज को बार बार कंटिन्यू कर सकते हैं। और जनरली क्या होता है, सलो में अगर पैकेज के बारे में पता नहीं होता ये पैकेज कितनी बार बुक हुआ है, तो आप कभी भी उसके बारे में डील नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं चलता हमारा कौन सा पैकेज सबसे ज़्यादा चल रहा था। बट मेक माई लुक पर आप एवरी पैकेज को ट्रैक कर सकते हो। विद इन 6 मंथ बाद भी, 12 मंथ बाद भी आपने सोचा कि लास्ट ईयर मेरी ये पैकेज सबसे ज़्यादा काम कर रही है, तो इस साल भी मैं इस पैकेज को वापस से क्रिएट करता हूँ या एक्टिव करता हूँ और इस पैकेज को मैं सबसे ज़्यादा चलाता हूँ। तो पैकेज से आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिजनेस बढ़ता है। इसके बाद टाइम स्लॉट में आते हैं। आपका सलो जो भी समय ओपन होता है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एक होती है, 30 मिनट बेसिक सलो में होती है, लेकिन मेकअप पे अगर जाते हैं तो मेकअप में जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनका मिनिमम मेकअप 1 घंटे का होता है, तो वो 1 घंटे का स्लॉट बना सकते हैं। लेकिन 30 मिनट का स्लॉट ये वो कहने का कि ताकि 9 बजे की कोई बुकिंग ले सकता है, 9:30 की ले सकता है, 9:30 से जो भी बुकिंग लेना चाहे तो वो आप अकॉर्डिंगली ले सकते हैं टाइम। एंड सीट्स, जैसे किसी के यहाँ पे हेयर कट की 4 सीट है तो 4 रखिएगा, वैक्सिंग की 3 सीट्स हैं तो 3 रखिएगा, फेशियल की 4 सीट है, तो इस तरीके से आप सीट बना सकते हैं। तो एक समय पर अगर आपके यहाँ हेयर कट की 4 सीट है तो 5वां क्लाइंट बुक नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होता है कि आप ओवरलोड नहीं होते हैं, और आपके पास अगर 3 है तो उनको दिखती है 1 फ्लैट अभी भी अवेलेबल, तो बुक कर सकते हैं। जनरली कहीं ना कहीं इस मैनेजमेंट से कस्टमर खुश होता है कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, कि वो 9 बजे का अगर उसने 9 बजे की सर्विस लेके रखी है और उसको दिख रहा है कि 9 से 9:30 पैक है, तो 9:30 की सर्विस ले ले, ताकि कस्टमर का टाइम वेस्ट ना हो, वो आके वेस्ट ना बैठे, और आपके पास भी वो सिस्टम बन जाए कि पूरे दिन की मेरी कितनी बुकिंग्स हो सकती हैं। तो ये कल की बुकिंग, परसों की बुकिंग ईजिली मैनेज हो पाती है। तो ये कर सकते हो आप। रिव्यूज़, जो भी रिव्यू आते हैं तो आपके पास रिव्यू पता चलते हैं कि कितने रिव्यू मेरे पास आज तक आए हैं, मेरे कस्टमर्स ने रिव्यूज़ दिए हैं जो भी मेक माई लुक से बुकिंग हुई थी, तो उन रिव्यूज़ पे हम काम करते हैं और उन कस्टमर्स को बार बार कनेक्ट करते हैं। अगर किसी का रिव्यू माइनस में आता है या नेगेटिव में आता है तो हम उन पर वर्किंग कर सकते हैं। सपोर्ट टिकट, हम मेक माई लुक पे कोई सपोर्ट टिकट आप दे सकते हो। कैलेंडर मैनेज कर सकते हैं, जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं इसके कैलेंडर मैनेजमेंट में कैसे होता है कि ऐड इवेंट, आपको कोई भी ऐड इवेंट करना है, जैसे अभी देखेंगे आपके पास आज की एक बुकिंग थी, कल की एक बुकिंग है, परसों की एक बुकिंग है, तो आपको प्रॉपर दिख रहा है कि कल की मेरी जो जो बुकिंग्स हैं मैं चेक कर पा रहे हैं, और उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ मिल जा रही है कि कौन कौन से, अभी ये देखिएगा पूरी डिटेल शो हो जा रही है कौन सी बुकिंग कितने बजे की है और कितने उसकी है। अब ये 4 बुकिंग, 5 बुकिंग, 6 बुकिंग, तो आपका कैलेंडर मैनेज होता है। फिर आपको कभी लगता है कि मुझे कोई डे में क्लोज रखना है, हॉलीडे रखना है, तो आप ये डेट सेट कर सकते हैं, कोई भी डेट, तो उसके अकॉर्डिंग कितने बजे से कभी कभी ऐसा होता है कि हम अर्जेंट में हमको कहीं जाना होता है तो हम 2 घंटे के लिए अपना सलो या बंद करना चाहते हैं, या हमको कहीं अर्जेंट में जाना है तो आप 2 घंटे के लिए बंद कर देंगे, या 3 घंटे या 2 दिन या 3 दिन, तो आप इजीली कैलेंडर इजीली मैनेज होता है। उस समय पर आपका कस्टमर आपसे बुकिंग लेने से पहले देखता है कि वो सलो बंद है, या वो आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है, या उनकी अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, किसी वजह से क्लोज है, तो वो कस्टमर आपके शॉप पे आके या आपको बुक करके परेशान नहीं होता है कि मैं मिला ही नहीं, तो उसको पहले से दिख जाती है कि ये सलो बंद है या अवेलेबल नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं कस्टमर आपका हमेशा बने रहता है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाता है। एंड कूपन्स में आप अगर कोई भी कूपन्स जो बनाते हैं, अगर कोई भी कूपन चलता है, डिस्काउंट कूपन आप बनवाना चाहते हैं कि मैं 10% अभी मेरा दिवाली फेस्टिवल, होली फेस्टिवल या न्यू ईयर फेस्टिवल, या आपको 1 साल हो चुका है तो आप कुछ कूपन बनाना चाहते हैं कि मैं अभी कुछ कस्टमर को 50% डिस्काउंट देंगे कुछ भी सर्विसेज पे, तो आप वो चलवा सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि मैं हेयर कट पे कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं, या फेशियल पे कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं, या फिर ओवरऑल सब सर्विस पे हमारे यहाँ 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो 20% डिस्काउंट करने के बाद आप पूरा उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, कितनी बार बुकिंग्स हुई है, कितना यूजेस हुआ है। अभी जैसे कोई यूज़ नहीं हुआ है तो आपको पूरी की पूरी यहाँ मैनेज दिखेगा कि आपने 100 कूपन चलाने थे, 99 कूपन चलाने थे, एक यूज़ हुआ, अभी भी 99 बैलेंस है।
तो ये कूपन्स भी मैनेज होते हैं जब भी, तो इससे आपका पूरा ओवरऑल बिजनेस एक जगह मैनेज हो पाता है। तो ये हमारा पूरा वेंडर पैनल होता है जिस पर पूरी बुकिंग्स और सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। अब इसके साथ साथ में आता है एक मोबाइल ऐप, जिस मोबाइल ऐप पर हम अपनी बुकिंग को चेक करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एंड उसका पूरा रेवेन्यू और सारी चीज़ें देख पाते हैं। हमारा टोटल मंथ में कितना बिजनेस हुआ, कल की बुकिंग कितनी है, परसों की बुकिंग कितनी है एंड ओवरऑल हमने कितनी बुकिंग्स की थी होम एंड सलो पे। तो ये मोबाइल ऐप में भी आप चेक कर सकते हैं। मोबाइल ऐप का नाम है मेक माई लुक वेंडर। आप iOS एंड्रॉयड दोनों पे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल कहीं ना कहीं पैनल बनता है, इस पर हमारा पूरा डैशबोर्ड पे हम इसको पूरी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं।